Assalamualaikum class. In previous lecture we started the lesson number 10 a mild attack of locusts और हमने लेसन नंबर 10 की फर्स्ट पेज की ट्रांसलेशन क्लास में कर ली थी। अब हमने फर्दर रीडिंग करके उसकी ट्रांसलेशन करनी है। सो प्लीज बी फोकस ऑन इट, बी अटेंटिव और आप लोग अपनी बुक्स जो है वो साथ ओपन कर लीजिए और मेन वर्ड्स के जो मीनिंग है वो आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर टुडेज लेक्चर, A mild attack of locusts, lesson number 10 and page number 62. फर्स्ट पैराग्राफ्स की हम लोगों ने रीडिंग भी कर ली थी और ट्रांसलेशन भी कर ली थी क्लास के अंदर। अब जो है वो लास्ट पैराग्राफ से हमने स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ ऑन द पेज नंबर 62. Looking out, all the trees were queer and still, clotted with insects, and their boughs weighted to the ground. So looking out, all the trees were queer. उसने नजर दुड़ाई तो इससे तमाम दरख्त जो हैं वो अजीब, queer मीन अजीब and still मीन साफ। उसने नजर दुड़ाई तो इसे तमाम दरख्त अजीब और साफ दिखाई दिए। Clotted with insects. Clotted मीन गुच्छे लिपटे हुए थे, जिनके ऊपर कीड़ों के बेतरतीब गुच्छे लिपटे हुए थे। Their bows मीन टहने, weighted to the ground, और टिड्डियों के बोझ से इनके टहने जमीन को छू रहे थे। अब लास्ट 3 लाइन्स की मैं एक दफा ओवरऑल रीडिंग ट्रांसलेशन कर रही हूँ। Looking out, all the trees were queer and still, clotted with insects. Their boughs weighted to the ground. इसने नजर दौड़ाई तो इसे तमाम दरख्त अजीब और साफ दिखाई दिए, जिन पर कीड़ों के बेतरतीब गुच्छे लिपटे हुए थे और टिड्डियों के बोझ से इनके टहने जमीन को छू रहे थे। The earth seemed to be moving, locusts crawling everywhere. Crawling mean रेंग रही थी। The earth seemed to be moving, जमीन हरकत करती नजर आ रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे जमीन हरकत कर रही है। Locusts crawling everywhere, और टिड्डियां हर जगह पर रेंग रही थी। She couldn't see the lands at all, so thick was the swarm. Swarm mean लश्कर। वो जमीन को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, उसे जमीन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि टिड्डियों की जो तादाद थी वो बेइंतहा थी। उनका लश्कर इंतहाई घना था या वो कसीर तादाद में मौजूद थी। Towards the mountain it was like looking into driven rain. अब driven का मतलब है बौछार। Towards the mountain it was like looking into driven rain. पहाड़ों की तरफ देखना ऐसा था जैसे कि बारिश की जोरदार बौछार को देख रहे हों। Even as she watched, the sun was blotted out. Blotted out means धुंधला गया था। With a fresh onrush of them, onrush यलगार या हमला। अब वो कह रहे हैं Even as she watched, the sun was blotted out with a fresh onrush of them. यहाँ तक कि इसने देखा कि टिड्डियों की ताज़ा यलकार से या ताज़ा हमले से जो है वो सूरज धुंधला गया था। It was a half night, upward blackness. अब तकरीबन जो है रात सी हो चुकी थी और बिगड़ी हुई या मसह शुदा तारीकी जो है वो फैल गई थी। Then came a sharp crack from the bush. Sharp mean तेज और crack किसी चीज के टूटने की आवाज, यानी कोई चीज जो है वो टूट जाती है तो फिर क्रैक की एक आवाज आती है। तो then came a sharp crack from the bush. Bush mean झाड़ी। फिर झाड़ी से किसी चीज के टूटने की तेज आवाज आई। A branch had snapped off. Snapped off टूट गई थी, एक शाख टूट गई थी। Then another, और फिर दूसरी। A tree down the slope leaned over and settled heavily to the ground. Leaned over झुका, settled जमीन बोझ हो गया, heavily यानी बहुत जो है वो जोर के साथ या धम से। A tree down the slope leaned over and settled heavily to the ground. एक दरख्त ढलवान पर झुका
और जमीन बोस हो गया। Through the hail of insects a man came running. Hail mean बौछार। कीड़ों की बौछार में एक आदमी दौड़ता हुआ आया। All the crops finish, nothing left, he said. तमाम फसलें तबाह हो गई हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा, उसने कहा। जो आदमी दौड़ता हुआ आया उसने कहा कि तमाम की तमाम फसलें तबाह हो गई और कुछ भी बाकी नहीं बचा। But the ghooms were still beating. लेकिन घंटे अब भी बज रहे थे। घूम्स मीन घंटे और बीटिंग बज रहे थे। बट द घूम्स वर स्टिल बीटिंग, द मेन स्टिल शाउटिंग। शाउटिंग मैंने चिल्लाना। सो द घूम्स वर स्टिल बीटिंग, घंटे अब भी बज रहे थे और आदमी अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, व्हाई डू यू गॉन ऑन विद इट देन? फिर तुम ये सब क्यों जारी रखे हुए हो? मार्गरेट ने सवाल किया कि तुम ये सब क्यों जारी रखे हुए हो? ये घंटे क्यों बज रहे हैं? क्यों तमाम लोग चिल्ला रहे हैं? धुआं अभी भी क्यों उठाया जा रहा है? आग अभी भी क्यों जलाई जा रही है? ये सब तमाम इंतजामात देखकर मार्गरेट ने पूछा कि जब सब कुछ फसलें तबाह हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा, तो तुम ये सब क्यों जारी रखे हुए हो? The main swarm isn't settling. They are heavy with eggs. जो बड़ा लश्कर है उसने अभी तक ठिकाना नहीं बनाया, यानी टिड्डियों के बड़े लश्कर ने अभी तक ठिकाना नहीं बनाया। They are heavy with eggs. ये सब अंडों से फरबा है, यानी ये सब अंडों से फूले हुए हैं। They are looking for a place to settle. वो एक ठिकाना तलाश कर रहे हैं। Looking for तलाश करना, settle ठिकाना। वो एक ठिकाना तलाश कर रहे हैं and lay, ताकि वो वहाँ पर अंडे दे सकें। वो अंडे देने के लिए और अपना ठिकाना बनाने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। If we can stop the main body settling on our farm, That's everything. अगर हमने बड़े लश्कर को अपने खेतों में ठिकाना बनाने से रोक लिया तो हमने सब कुछ हासिल कर लिया। यानी अगर जो सबसे बड़ा टिड्डियों का लश्कर है उसको हमने अपने खेतों में ठिकाना बनाने ना दिया तो हम जो है वो बर्बाद होने से बच जाएंगे, हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। If they get a chance to lay their eggs, अगर इन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, we are going to have everything eaten flat with hoopers later on. Eaten खाया हुआ, flat बिल्कुल निस्तो नाबूद या मलियामेट। So अगर इन्हें अंडे देने का मौका मिल गया तो हमारी हर चीज निस्तो नाबूद या खाई हुई मिलेगी या उजड़ी हुई मिलेगी। With hoopers later on, और बाद में टिड्डियां यानी टिड्डियों के बच्चे भी हमें मिलेंगे। He picked a stray locust off his shirt and split down with his thumbnail. Thumbnail अंगूठे का नाखून, split down दो टुकड़े कर दिया। Stray मीन होता है भटकी हुई। इसने अपनी कमीज पर से एक भटकी हुई टिड्डी पकड़ी और अपने अंगूठे के नाखून से इसे दो टुकड़े कर दिया।